शिवसेना की युति थी, जब शिवसेना यूनाइटेड थी। अभी उनके 2 पार्ट हो चुके हैं। वो बीच में हमारे से अलग होके उन्होंने सरकार बनाई। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। आज आए हैं पैनल नंबर 8 में। जो कल 20 तारीख को जो चुनाव हो गया, उस चुनाव के बारे में सुनने में ऐसे आया, हमें भी पता चला कि यहाँ पर अधिकतर जो वोटिंग हुई पैनल नंबर 8 में हुई। और यहाँ के जो माजी नगर सेवक है प्रशांत पाटिल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के भी नेता हैं और काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं 8 नंबर पैनल के अंदर। और ये दूसरी या तीसरी बार ये नगर सेवक थे, तीसरी बार नगर सेवक थे, जहाँ तक मुझे भी जानकारी है। तो आज लेते हैं मुलाकात कि आखिर ये 58% तक ये जो परसेंटेज गई हायर, जो ये परसेंटेज है पूरे उल्लासनगर में, ये जो कल इलेक्शंस थी उसका नतीजा है। तो पूछते कि आखिर ये बढ़त बढ़ी कैसे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बात तो जैकी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पे आके हम लोग से ये बाइट लेने के की। हम लोग भी सोच रहे थे कि कहाँ पे हम लोग ये करें, क्योंकि अप टू 60% वोटिंग होना पूरे उल्लासनगर में कहाँ भी नहीं हुई है। ये सब मेहनत हम लोग के ज्योति प्रशांत पाटिल और ये जो पूरी टीम बैठी हुई है, ये हम लोग टीम नहीं है, ये हम लोग दोस्त हैं आपस में। एक इतना अच्छा संगठन प्रशांत जी ने बनाया हुआ है। और ख़ास मतलब ऐसे सब थे कि अपने घर बार छोड़ के भी यहाँ पे हम लोग काम में लगे हुए थे, सिर्फ एक ही बात के लिए कि हम लोग परसेंटेज वोटिंग कैसे बढ़ा सकते हैं। आखिर हमें पता था प्रशांत जी जहाँ बोलेंगे वहाँ पे ही वोट जाएंगे, पर हमें मेन टारगेट था कि हम लोग परसेंटेज किस बात से बढ़ा सकते हैं। तो उस पर हम लोग ने सब वर्क की, तो हम लोग बहुत हद तक अच्छे से गए हैं। क्योंकि यहाँ से जो शिफ्टेड हो गए हैं उनके लिए हम लोग ने एक गाड़ी बंदोबस्त रखा था, उनको वहाँ से कैसे मंगा के वोट करवाना है, वो सब टीम वर्क के हिसाब से हम लोग ने किया। उसका हमें नतीजा मिला कि अप टू 60% वोट पूरे उल्लासनगर में कहाँ नहीं मिले, यहाँ से निकले हैं। तो आगे हम लोग चाहेंगे कि ये 60% से जाके हम लोग 75 हो, आगे चल के 90 भी हो सके। जब आप प्रचार के लिए गए तभी लोगों ने कभी वैसे काफ़ी ऐसे मतलब पब्लिक पूछती है कि भाई आपने हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए क्या किया, ऐसे आपको कुछ सुनने मिला? यहाँ पे देश के लिए अलग बात हुई। यहाँ पे वार्ड में से हम लोग को कोई भी तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि वार्ड पे एक फ़ोन के माध्यम से ये ऑफिस खुली रहती है। प्रशांत जी नहीं भी रहते हैं तो पूरी टीम में कोई भी बंदे को कोई तकलीफ़ होती है, किसी को भी एक कॉल करते हैं, विद इन एन आवर्स उनके काम हो जाते हैं। तो प्रशांत के लिए कोई भी यहाँ पे अगेंस्ट है नहीं। तो वो हिसाब से यहाँ पे जब वर्किंग सबकी हो रही है तो हम लोग को कोई पब्लिक पूछती नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि आपको वोट करना है, वो हम लोग के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके सब काम होते रहते हैं यहाँ पे। अभी देखेंगे ना कि पैनल नंबर 8 के अंदर एक साइड जब आप बता रहे कि 58 पॉइंट समथिंग परसेंटेज हुई, तो इसी पैनल में अगर दूसरे साइड देखेंगे तो वहाँ पर जो रुझान हुए, जो वोटिंग हुई, वो काफ़ी कम हुई। आप क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ये है लोकसभा का चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव, देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव। तो जो प्रधानमंत्री जी के 10 साल के कार्यशैली है, जो उन्होंने योजना लाई हैं,
तो हमारे प्रशांत पाटिल जी ने एक एक योजना का लाभ यहाँ के एरिया के एक एक बंदे को, ये न देखते हुए ये कौन से पक्ष का है, किस तरफ का है, एक एक बंदे को हर एक योजना, जैसे आयुष्मान योजना है, ज्योतिबा फुले योजना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना है, और भी कई जो योजना वहाँ से आती हैं केंद्र से, एक एक योजना का लाभ यहाँ की सब जनता को दिया है और सबको अवगत कराया है। और एक एक को फ़ोन करके, एक एक को एक एक ग्रुप बना के, उनको प्रोत्साहन दे के, अपने ऑफिस में कैंप लगा के, ये निरंतर उनका ये कार्य चालू रहता है। अभी देखिए, जब भी हम लोग ने भी कल उल्लासनगर पूरे शहर में घूमे, हम लोग भी काफ़ी नेताओं से हम लोग ने भी सवाल जवाब पूछे, तो ऐसे नज़र आया, जो देखा वो बता रहे हैं, ऐसे हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी के जो पैनल लगे हुए थे, वहाँ पर भीड़ काफ़ी कम थी। ऐसे क्यों? देखिए, अभी भी कभी कुछ साल पहले तक भाजपा शिवसेना की युति थी, जब शिवसेना यूनाइटेड थी। अभी उनके दो पार्ट हो चुके हैं। तो बीच में हमारे से अलग होके उन्होंने सरकार बनाई, एक वहाँ पे भी बिखराव जैसी स्थिति थी। तो अभी भी कई लोगों को अभी भी थोड़े अचंभित हैं, कन्फ्यूज्ड हैं। मे भी उस वजह से जो हमारे बीजेपी के जो कोर कार्यकर्ता हैं, जो हमारे जो संगठन के लोग हैं, शायद इतना कंफ्यूज हुआ। काफ़ी लोग हमको मिले तो वही पूछ रहे थे, कमल का फूल तो दिखा नहीं। तो हाँ, लेकिन आपको बता दूं, हमने यह इस परिसर में इनके मार्गदर्शन में सबको ये बता दिया था कि अगर आप तीर कमान को भी वोट दोगे तो आपका वोट मोदी जी को ही जाने वाला है। तो एक ये एक अवेयरनेस भी पैदा करने का कार्य होना चाहिए। अभी गणेश जांबुलकर जी मेरे काफ़ी अच्छे मित्र भी हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ पे जो भी बैठे हैं, मुझे पता नहीं कि कितने, लेकिन मैं जहाँ तक गणेश जांबुलकर जी को जानता हूँ कि काफ़ी पुराने कार्यकर्ता है। आज उनसे पूछते कि गणेश जी, ऐसे क्या हुआ जो इस वार्ड से, पैनल नंबर 8 में तो हुए, लेकिन इस वार्ड से खास करके, जब ये प्रशांत पाटिल का वार्ड है, वहाँ पर 58% होने का कारण? थोड़ा आगे। सर्वप्रथम उधर जो हमारी ज्योति भाभी है, प्रशांत पाटिल की धर्मपत्नी, उनका कार्य महिलाओं में काफ़ी अधिक है। और प्रशांत पाटिल जी का एक सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है तो वो सबको अवगत कराता है, ताकि उसका सबके घर में उसका फ़ायदा जाए। बच्चों के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा, या समझो कोई ओल्ड एज के लिए होगा। तो देखो, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये घर कर जाती है। आज जैसा महिलाएं, ये वार्ड की जितनी महिलाएं हैं, उनका संपर्क ज्योति भाभी से अच्छा है। कोई भी कार्य में ज्योति भाभी उनके साथ रहती है, तो ज़्यादा उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो खुद की जवाबदारी समझ के कि ये वोट मेरे घर का है, मेरे देश का है, काम किया गया, उस काम का नतीजा बहुत। तो इसका क्या है कि जो यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज होने का, कि उसने इतना कार्य करके रखा है कि कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, किधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फ़ोन करे तो काम आपका समझो हो जाएगा। मैंने कहा ना कि वो घर की जवाबदारी समझ के आते हैं। तो जेकी जी, कैसा होता है कि प्रशांत ने जो कार्य किया है ना वहाँ, जिस वार्ड में किया है, वो मेरे हिसाब से तो पूरे शहर में काबिल तारीफ़ है। आप क्या कहेंगे इस विषय को? सर देखिए, इनका जो ग्राउंड लेवल काम है वो शायद कोई नगर सेवक का नहीं होगा। 5 साल इनका काम चालू होता है, चाहे स्कूल का एडमिशन हो, चाहे कॉलेज का एडमिशन हो, निःशुल्क सबकी सेवा करते हैं। और इसी को जैसे ज्योति मैडम और प्रशांत जी हर एक के घर घर दिल में बसे हैं। घर में तो पैसे ही है, लेकिन हर के दिल में बसे। उस कार्य का रिजल्ट है कि लोग बिना कुछ पैसा डिमांड करे खुद आके वोट दे के गए। अभी काफ़ी वार्डों में हमको ऐसे भी पता चला कि काफ़ी, मतलब ऐसे पता चला भी, ये सूचनाएं तो कभी कभी फेक भी होती है, कभी कभी सही भी होती है, कि पैसा काफ़ी चला, ऐसे सुनने को आया। अभी क्या पता क्या सच्चाई। और यहाँ पर क्या लगता है आपको, जो अभी जो एक दोषी गठबंधन जो पूरे शहर भर में चला, और दोषी गठबंधन से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ और परसेंटेज भी बढ़ी, भले कुछ नेता लोगों ने इसका मतलब विरोध किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप और मैं अगर आज मित्रता रखते हैं, तो अगर मेरे पास 4 वोट भी अगर खाली है तो मैं आपको दूंगा, तो वोट तो बढ़े ना कहीं ना कहीं।
तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा इस बात का भी फायदा हुआ। दादा आप क्या बोलेंगे, आप सबसे वरिष्ठ हो, आप माजी नगर सेवक हो, आपने शहर की राजनीति काफ़ी नज़दीक से देखी है, तो ये जो एक ही वार्ड के लिए 58% तक आना और वन साइड वोट जाना, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? ये हमारे को पूरे वार्ड का पब्लिक का प्यार है और हमारे प्रशांत पाटिल ने एक आदमी नहीं छोड़ा जिसका काम नहीं किया हुए, सबका काम किया है। तो कोई भी लॉ न होवे, कुछ भी होवे, सबका बरोबर काम किया है। हाँ, सबका साथ नहीं किया। अब की बार 400 के पार। वो तो अभी तो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा 400 पार। और इस विषय में आप किसको कुछ कहना, अपनी प्रतिक्रिया रखनी है? नहीं, आप कुछ कहेंगे? राज जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आएंगे आगे प्लीज। राजेश जी आप बताइए कि आपने भी इस वार्ड में काम किया, जब आप प्रचार के लिए गए, जब आप लोगों से मिलने गए, जब आप वोट निकालने के लिए लोगों के पास पहुंचे, तब आपको किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये वार्ड है, इसमें प्रशांत पाटिल की जो लोकप्रियता है वो काफ़ी हद तक है, क्योंकि इन्होंने, जैसे हमारे मित्रगण जो भी हैं, उन्होंने बताया कि प्रशांत ने यहाँ पर ग्राउंड लेवल से काम किया है और यहाँ के जितने भी लोग हैं, एरिया के जो लोग हैं, वो उनको न सिर्फ नाम से जानते हैं बल्कि उनके कार्य से जानते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जैसे आपने पूछा कि वार्ड में जब हम गए तो लोगों को जस्ट बताया कि वोट करना है, तो उनको तो पता है कि ये बार नगर सेवक का इलेक्शन नहीं, ये बार जो है हमको प्रधानमंत्री चुनना है। और मोदी जी ने जो केंद्र में काम किया है वो सभी को पता है। बड़ी बड़ी योजनाएं उन्होंने लाई हैं, मेट्रो चलवाई हैं, काफ़ी सारे जो कार्य किए हैं वो लोगों को पता है। और जैसे कि अभी शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी, ये तीनों जो शक्तियां मिलके एक साथ लड़ी हैं। हाँ, ज़रूर इसका, जैसे आपने बताया कि मित्रता अगर रहती है तो अगर हमारे 6 वोट हैं और उनके 4 वोट हैं तो मिलके 10 वोट हो जाते हैं, और इसका भी ज़रूर हमें फ़ायदा मिला है। और प्रशांत भाई के कार्य की वजह से सिर्फ हमें लोगों को ये जताना था कि भाई इस बार हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनना है, तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और यही वजह रही, मोदी का प्यार बिल्कुल, मोदी का काम लोगों के आंखों में आया है और प्रशांत भाई का भी कार्य लोगों के आंखों के सामने आया है। शहर का भी काफ़ी सारे काम जो है वो हमारे माननीय MLA कुमार अलानी जी ने जो किया है, जैसे कि अभी कुछ ही समय पहले हमारे यहाँ का जो गार्डन है उसका उद्घाटन करके गए वो, और अभी उन्हीं का कार्य पेंडिंग है। तो लोगों को ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी शिकायतें होती है या कार्य होता है वो इस ऑफिस से हमेशा ही कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को हमने जब अपील की और उनको भी पता था कि ये जो इलेक्शन है वो लोकसभा का इलेक्शन है और उन्हें प्रधानमंत्री चुनना है, तो मोदी की लोकप्रियता की वजह से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे और इसी वजह से जो है हमारे वार्ड में जो वोटिंग का परसेंटेज है वो काफ़ी हाई रहा है। इससे कहते हैं नगर सेवक। जिस प्रकार से नगर से कोई काम करने की जो काम की एक अपेक्षा पब्लिक रखती है वो इस वार्ड में नज़र आई। और प्रशांत पाटिल ने अपने कार्यकाल में जो काम किया, अभी तो सब माजी हैं 2022 के बाद में, तो जो काम करने का मतलब जो आज रिजल्ट सामने आई है, तो सभी नगर सेवकों को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे काम करना सीखें। जो कहीं पे भी मतलब चुनाव हो तो चुनाव के टाइम में आपको एक बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैंने काम क्या किया है। तो वो काम करने की जो शैली जो हमारे प्रशांत पाटिल में है वो काफ़ी, जो हमारे जो नगर सेवक हमारे शहर के जो खाली मतलब क्या बोलते हैं, खाली अपना नाम ऊंचा करने के लिए खाली घूमते हैं, उनको एक सीख होनी चाहिए कि इस प्रकार का काम आपको भी करना चाहिए जो पब्लिक आपके एक बोलने पर आपके फेवर में वोट करे और इस प्रकार की परसेंटेज सामने निकल के आए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।